हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप घर पे रहते हुए, अगर आपका बेबी 3+ है तो आप उसको घर पे ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको वो घर पे बहुत कुछ सिखा सकते हो। मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि वो जो आइडियाज़ हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपको अच्छे लगें। अगर अच्छे लगें तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं तो आप लोग कुछ प्लीज़ बताना। यहाँ पे मैं आपको आपके साथ ऐसे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ कि आपका बच्चा जब तक स्कूल जाने, यानी 3+ का है आपका बच्चा, जब तक वो स्कूल नहीं जाता है तो आप उसको घर पे रहते हुए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो आप उसको बिना बर्डन के खेल खेल में सिखा सकते हैं। मेरी बेटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है और कर भी रही हूँ। अभी वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई है, ऐसी कुछ आइडियाज़ हैं मेरे पास जो मैंने खुद की मेहनत से या यूट्यूब की हेल्प से उसके साथ कर कर के मैंने सीखे हैं। वही आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमें गिव अप नहीं करना है। जितनी मेहनत हम अपने बच्चे के साथ करेंगे उसका रिज़ल्ट एक ना एक दिन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने भी अपनी बेटी के साथ बहुत मेहनत की है और कर भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी प्रॉपर तरीके से ठीक हुई है, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों को किसी दिन फिर बताऊंगी। यहाँ पे अगर आपका बच्चा नॉर्मल भी है तो आप उसके साथ भी इजीली ये सारी एक्टिविटी उसको घर पे रहते हुए सिखा सकते हैं जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसको मतलब बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो हम उसको छोड़ देंगे। हम हमारे पास अगर एक स्पेशल चाइल्ड है, भगवान ने हमें वो स्पेशल पेरेंट्स चुना है कि हम उस स्पेशल चाइल्ड का अच्छे से ध्यान रख सकें। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि नॉर्मल चाइल्ड है, उसको नॉर्मल चाइल्ड के साथ हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम स्पेशल चाइल्ड के स्पेशल पेरेंट्स हैं तो हमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो मैंने नायरा के साथ मेहनत की है उसका रिज़ल्ट मेरे को कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब इतना हुआ है कि उसको जो जो अक्षरों की पहचान, जो जो चीज़ों की पहचान मैंने उसको जो सिखाई है उसको आता है। जितना मैंने उसको सिखाया है उसको उतना आता है कि आप उसको बोल सकते हो कि वो स्लो लर्नर है, धीरे धीरे सीख रही है। थोड़े बहुत रिज़ल्ट मेरे को देखने को उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी है। तो एक आध आइडियाज़ है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट जो मेरे पास मैंने उसको सिखाना शुरू किया था कि जब मेरे को लगा कि नहीं मेरी बेटी और बच्चों से थोड़ी सी अलग है तो मैंने उसके साथ बहुत मेहनत की। ऐसे आइडियाज़ आए कि ऐसे दिमाग लगाया कि मैं उसको किस टाइप से सिखा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसको कैसे चीज़ों की पहचान करवानी है, कैसे वो मेरी कमांड फॉलो करेगी, कैसे वो बातों को इग्नोर कर रही है, उसको कैसे मैं उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करूं कि वो चीज़ों को सीखे, कमांड फॉलो करे, थोड़ा सा आई कांटेक्ट दे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हो सकता है आप लोगों को वो थोड़े से अलग लगें, लेकिन मैंने उन चीज़ों से ही उसके अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो जब मैंने उसके लिए बुक ख़रीदी थी तो मैंने आप लोगों के साथ पिछली बार भी शेयर किया था कि जब मैंने उसके लिए बुक ख़रीदी थी कि मुझको मेरे को लगा था कि मेरे को उसके लिए कुछ अलग से चाहिए। वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है तो मेरे को उसको अलग तरीके से सिखाना तो पड़ेगा, कैसे ना कैसे मेहनत करके कैसे भी सिखाना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए कि मैं उसको क्या करती थी, हर रोज़ मैंने 1 बुक ली थी। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने उसके साथ कैसी बुक से उसको सिखाया था। यहाँ पे मैं उसको क्या करती थी कि एक पिक को मैं उसको दिन में 5 से 10 बार सिखाती थी कि देखो बेटा ऐसे अनार, उसको ऐसे बोलना सिखाती थी। आज अब भी उसको हिंदी वर्णमाला की अच्छे से पहचान नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पता है कि ये अनार है, इसको अनार बोलते हैं। अगर हम उसको फ्रूट लेने के लिए बोलेंगे कि ये क्या है, अनार कौन सा है, तो उसको उस टाइप से पहचान है। हिंदी वर्णमाला उसको नहीं लिखनी आती, वो अपने आप से नहीं लिख पाती, उसको डॉट जैसे डॉट लगा के देते हैं उस टाइप से वो करती है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये ली थी कि मैं उसको एक ही जैसे ये एक पेज पे एक पिक है तो मैं उसको दिन में 10 बार ये दिखाती थी कि बेटा ये ऐसे अनार है।
फिर मैंने उसको धीरे धीरे दो दो ऑब्जेक्ट करके सिखाना शुरू किया कि ऐसे अनार है, आ से आम है, इसको आम बोलते हैं, इसको इमली बोलते हैं। तो उसको धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके मैंने उसको पूरा ऑब्जेक्ट, पूरी चीज़ों की पहचान करना सिखाया। फिर मैंने क्या किया कि ये हो गया, उसका बुक का काम हो गया कि उसको पता लग रहा है। फिर मैंने क्या किया कि जैसे मार्केट में क्या मिलते हैं आजकल, फ्लैश कार्ड मिलते हैं। फ्लैश कार्ड की बजाय वो थोड़े से कॉस्टली हैं, तो मैंने क्या किया, जैसे चार्ट मिलते हैं तो मैंने उसको चार्ट लिया, पूरा चार्ट, हिंदी वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला का मैंने चार्ट लिया, काउंटिंग का चार्ट लिया। तो मैंने उसको ऐसे इस टाइप से कट कर लिया और फिर उसको मिक्स मैच करके मैंने उससे पूछा कि जैसे मैं ऐसे करती थी कि 4 से 5 नायरा रुको, 1 मिनट रुको बेटा। फिर मैंने क्या किया, जैसे उसको अक्षरों की पहचान होने लगी, पिक्चर की पहचान होने लगी, तो मैंने उसको क्या किया, मिक्स मैच करके ऐसे मैंने ये चार्ट से कटिंग कर रखे हैं। फ्लैश कार्ड थोड़े से आपको कॉस्टली पड़ेंगे, आप मार्केट से कोई ऐसा चार्ट ले लेना और चार्ट से ऐसे कटिंग करके यहाँ पे जो मैं एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्पेशल चाइल्ड के लिए नहीं है। आप एक नॉर्मल चाइल्ड को भी स्कूल जाने से पहले ये सारी जो एक्टिविटी हैं, जो सारी चीज़ें हैं, आप उसको घर पे रहते हुए सिखा सकते हैं। फिर मैंने चार्ट्स की हेल्प से उसको जैसे 4 से 5 पिक है मैंने ऐसे रख ली। फिर पूछा कि एफ फॉर फिश कौन सा है, बॉल कौन सी है, जैसे जग कौन सा है, 5 से 6 आइटम ऐसे रख लिए, 5 से 6 पिक्चर ऐसे रख ली। फिर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में रख लिया। तो मैं उसको ऐसे उससे मेहनत करती थी उसके ऊपर, तो धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ आने लगी। तो फिर जो मैंने नेक्स्ट जो उसके साथ एक्टिविटी की थी, तो मैंने उसके लिए थे इस टाइप से कार्डबोर्ड के बने हुए। मार्केट में आपको ईज़िली किसी भी ऑनलाइन ऐप पे या आप ऑफलाइन भी लेना चाहो तो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिए थे इस टाइप से कार्डबोर्ड लिए थे। ये कार्डबोर्ड में क्या है, आपको कटिंग मिलेगी। कटिंग में क्या करना है, आपको बच्चे को फिक्स करना सिखाना है। उससे क्या होगा कि आपका अगर चाइल्ड नॉर्मल भी है तो भी वो इंटरेस्ट लेगा, उसकी स्ट्रीटिंग आएगी। 3+ का चाइल्ड क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना आपको होता है। अटेंशन बच्चा लेगा, फुल अटेंशन लेगा बच्चा, आपको फुल अटेंशन देगा। यहाँ पे आपको बोलना है जैसे ऐसे अनार, इस टाइप से कटिंग में उसके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ पे ये जो कटिंग मिलती है आपको इस टाइप से मिलती है। फर्स्ट आपको क्या करना है कि बच्चे को सिखाना है कि इसको ऐसे अनार बोलते हैं। हमने पिक की हेल्प से सिखा दिया, अब बच्चे को हमें सिखाना है कि ऐसे अनार है, साउंड देनी है और अक्षर की पहचान करवानी है कि इसको क्या बोलते हैं, ऐसे अनार बोलते हैं। बच्चे को हम फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ रख के उसको फिक्स करना सिखाएंगे। उससे क्या होगा कि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनेगा, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप होगी। यहाँ पे हम उसको फिक्स करना सिखाएंगे, इस टाइप से उसको फिक्स करना सिखाएंगे कि आ से आम होता है, इस टाइप से आपको फिक्स करना है। धीरे धीरे करके हम उसको इस टाइप से मिक्सअप करके सिखाएंगे कि हम रख देंगे ऐसे कि मिक्सअप कर देंगे। अब बेटा बताओ कि ऐसे अनार कौन सा है, 2 हम स्टार्टिंग में 2 से 3 लेंगे। मिक्स करके हमने बता दिया कि ऐसे अनार कैसे है, आपको पहचानना है और इसके अंदर फिक्स करना है। सेम हमें प्रोसेस अल्फ़ाबेट में करनी है। यहाँ पे आप अपने तरीके से, अपने आइडियाज़ से भी आपको बच्चे को सिखा सकते हो, लेकिन जो मैंने अपनी बेटी के साथ किया था वो ये वाला आइडियाज़ था। नेक्स्ट आप कोई भी अगर आपको शेप्स सिखानी है बच्चों को कि शेप्स कौन सी होती है, शेप्स कैसी होती हैं, तो आपको मार्केट में इस टाइप से आपको यहाँ पे शेप्स की शेप के लिए यहाँ पे ये आपको कलरफुल्स, आप इससे कलर भी सिखा सकते हो बच्चों को। कलर भी सिखाने में ये हमारी हेल्प करेगा, शेप सिखाने में भी हमारी हेल्प करेगा। मार्केट से आप इसको इजीली ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नायरा के लिए ये लिया था। यहाँ पे मैं क्या करती थी, उसको इसी एक एक्टिविटी से मैं उसको बहुत सारी 2 से 3 एक्टिविटी करवाती थी। यहाँ पे मैंने जैसे उसको कलर सिखाए कि ये ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है, तो इसमें इस टाइप से मैंने उसको कलर की भी पहचान करना सिखाया। उसके बाद मैंने उसको फिक्स करना सिखाया कि जब उसको लगा कि मेरे को लगा कि उसको पहचान हो गई है कि ये शेप्स अलग अलग हैं, फिर इस टाइप से यहाँ से एक स्टैंड आपको मिलेगा। स्टैंड में आप उसको इजीली फिक्स करना सिखा सकते हो कि उसको पहचान हो गई है कि ये कौन सी शेप किसके अंदर फिक्स करनी है। तो इस टाइप से आप बच्चे को ये इजीली सिखा सकते हो।
यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने उसके साथ की थी कि मैंने जैसे घर से ही एक थ्रेड ले ली थी। थ्रेड के अंदर क्या करना था कि मैं उसको बोलती थी बेटा इसके अंदर ये सारी, ऐसे आप उसको बोलोगे कि आप इसके अंदर आपको ये सारी इसके अंदर लगानी है ताकि उसको वो अटेंशन दे, सीटिंग उसकी प्रॉपर तरीके से हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका बढ़े। तो मैं उसको इस टाइप से ये करवाने के लिए सिखाती थी। इस टाइप से उसको पूरी को फिल करना, पूरी को थ्रेड में भरने के लिए उसको देती थी। उसके लिए क्या होता था, उसकी सीटिंग भी होती थी, उसको चीज़ों को पहचानने में उसकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प होती थी। तो मैं उसको ये वाली एक्टिविटी देती थी। फिर आप कोई भी एक एक्टिविटी जैसे उसकी फाइन मोटर के लिए आप उसको घर पे, जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप यूज़ करते हैं, तो मैं क्या करती थी, उसको कोई भी एक पेपर लेके उसको बोलती थी बेटा इसको इसके अंदर इस टाइप से लगाओ। इससे क्या है, उसकी जो फाइन मोटर स्किल है, जो पेंसिल पकड़ने के लिए हमें ग्रिपिंग चाहिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए जो ग्रिपिंग चाहिए, उन जो भी स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर ये वाली जो चीज़ होती है ये थोड़ी सी कम होती है। चीज़ें उनको उनकी कहीं ना कहीं ग्रिपिंग जो पावर होती है वो कम होती है। तो मैं उसको इस टाइप से ये देती थी, क्लिप देती थी कि बेटा इसको कहीं ना कहीं मैं जैसे पेपर के ऊपर लगाने के लिए बोल दिया या किसी कपड़े में लगाने के लिए बोल दिया, तो मैं उसको इस टाइप से ये चीज़ें देती थी। एक मेरे पास ये वाली एक्टिविटी थी जिसमें मैं कलर भी नायरा को सिखा सकती थी। कलर मैच करना कि कैसे कौन सा कलर है, मिक्सअप करके कलर को अलग करना कि येलो वाले एक साइड कर दो, पिंक वाले एक साइड कर दो, ग्रीन वाले एक साइड कर दो। इससे क्या था, इसमें क्या है कि बच्चे को कलर अलग करना, बच्चे को मिक्स मैच करके सिखाना, इसमें थोड़ा सा बच्चा जल्दी सीखेगा। यहाँ पे उसको ऐसे इस टाइप से मैं जॉइंट करने के लिए देती थी कि बेटा इसके अंदर इसको इस टाइप से जॉइंट करो। यहाँ से उसकी ग्रिपिंग जो थी, जो उसकी हैंड कोऑर्डिनेशन है, यहाँ से उसका इम्प्रूव होगा। तो मैं उसको एक ये वाली एक्टिविटी देती थी। यहाँ पे जो एक एक्टिविटी मैंने ये मंगवाई थी, यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने नायरा के लिए ली थी, वो थी ऐसे इस टाइप। आप कोई भी, इसमें क्या है, ये स्लेट्स की तरह आपका काम करेगा। यहाँ पे इस पे आपका कार्डबोर्ड में आपको ये मिलेगा और इसमें एक पेंसिल शेप का, ये आपको पेंसिल शेप में एक ये इस टाइप से मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है कि ताकि उसकी जो ग्रिपिंग पावर है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो। यहाँ पे आपको करना है कि आपको ऐसे सिखाना है कि ये 1 बन रहा है, इस टाइप से आप 1 बनाओगे, ये 2 बनाओगे, उससे उसकी जो ग्रिपिंग पावर है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो आप इसको ईजिली करवा सकते हो घर पे रहते हुए, बिना किसी एफर्ट के। कि आपको कोई भी घर पे कुछ भी मतलब इतना एफर्ट नहीं डालना, उसको खेल खेल में ही सिखाना है, हमें उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं देना, क्योंकि हम वो बच्चा खेल खेल में सीख भी लेता है। यहाँ पे आप कुछ भी, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं जो आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये रिंग वाली एक्टिविटी मैंने नायरा के लिए ली थी। इसमें इस टाइप से रिंग को फिल करना था कि बच्चे को क्या हो जाएगा, बच्चे को उसकी जैसे यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले बड़ा है फिर छोटा है, इस टाइप से आपको इसके अंदर रिंग फिक्स करनी है। बच्चे को कलर की पहचान भी हो रही है, बच्चे को साइज़ का भी पता लग रहा है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर डालने के लिए उसको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसको शेप्स का साइज़ पता लगे कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो इस टाइप से आपको उसको बिना किसी बर्डन के, बिना किसी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं। मैंने मेरी बेटी के साथ किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के साथ ही आप तो उसको करोगे, आप अपने नॉर्मल चाइल्ड के साथ भी इन सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। यहाँ पे एक मेरे पास एक्टिविटी थी, मैंने उसके लिए इस टाइप से ये लिए थे जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स को क्या करना था आपने, गुल्लू हटो एक बार, यहाँ पे क्या करना है आपको, इस टाइप से, ये मेरे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थी। आप इसमें क्या करना है आपको, इसमें बीच में